सो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक होने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। समझने वाले हैं दिशा और दूरी को। तो समझते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो अगर मैं बात करता हूँ दिशाओं की, तो दिशाएं होती हैं मुख्यतः चार प्रकार की। दिशाएं मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं। और अगर मैं बात करूं सभी दिशाओं की, तो सभी दिशाओं की जो संख्या है वो 10 है। तो देखते हैं किस तरीके से दिशाएं बांटी गई हैं। तो सबसे पहले चार मुख्यतः दिशाएं जो होती हैं वो पूर्व होता है, और पूर्व के ही अपोजिट में जो है पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम। और उसके बाद उत्तर होता है, और उत्तर के ही अपोजिट में जो है दक्षिण दिशा को रखा जाता है। अब दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोग इसमें किस तरीके से लिखने वाले हैं, तो देखते हैं। ये जो साइड रहती है हमेशा पूर्व, इसके अपोजिट में पश्चिम ही रहेगा, पश्चिम। जस्ट ऊपर की साइड जो होता है वो उत्तर होता है, उत्तर। और उत्तर का अपोजिट साइड डायरेक्शन होता है दक्षिण। तो इस तरीके से दिशाओं को बांटा गया है। जो हमारी राइट हैंड की साइड जाता है डायरेक्शन, राइट हैंड बोले तो इधर, तो वो हमारा पूर्व है। और इसके जस्ट अपोजिट में यानी कि लेफ्ट में जो है पश्चिम होता है। जस्ट अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर की बात करूं तो उत्तर दिशा है, और जस्ट नीचे की बात की जाए तो दक्षिण दिशा मिल जाएगी। तो इस तरीके से चारों दिशाओं को बांट दिया गया। तो मुख्यतः दिशाएं यही चार हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिसे बोलते हैं। अब सभी दिशाओं की संख्या तो 10 है। तो जब सभी दिशाओं की संख्या 10 है, तो बाकी जो 6 दिशाएं हैं वो कहाँ हैं, तो देखते हैं इसी में और ढूंढते हैं उन 6 दिशाओं को। तो देखते हैं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये पूर्व दिशा है। ये पॉइंट समझ लो, यहाँ पे ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो है इस साइड पूर्व दिशा है, इस साइड उत्तर दिशा है, इस साइड पश्चिम दिशा, और इस साइड जो है दक्षिण दिशा है। याद रखना सभी दिशाएं आपस में 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं, सभी दिशाएं आपस में लंबवत होती हैं। तो दिशा उत्तर और दिशा पूर्व के जस्ट बीच में भी एक दिशा होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखाना चाहूं तो ये डिनोट कर दिया गया। अब ये वाली जो दिशा होगी उसका नाम होगा उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व के जो मध्य की दिशा होगी उसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। और उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी एक दिशा निकल के आ जाएगी। और अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में भी एक दिशा है, और इसके भी बीच में एक दिशा यानी कि डायरेक्शन बनती है। क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो ये दिशा हो गया आपका पूर्व दक्षिण, और यहां से ये हो गया पश्चिम दक्षिण, और इस दिशा का नाम है पश्चिम उत्तर। तो सभी दिशाएं देखा जाए तो 8 दिशाएं हो चुकी हैं। सभी दिशाओं की जो काउंटिंग टोटल हो चुकी है 8। बट अभी भी 2 दिशाएं बची हुई हैं। वो 2 दिशाएं होती हैं इस पॉइंट से अगर देखूं मैं, तो एक जस्ट इसके नीचे और एक जस्ट इसके ऊपर। सपोज डेट एक व्यक्ति खड़ा रहता है किसी भी दिशा की तरफ फेस करके, तो उसके चारों तरफ 4 मुख्यतः दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होती हैं। साथ ही में दोनों दिशाओं के जो मध्य की दिशा होती है वो भी बन जाती है। तो 8 डायरेक्शन यहाँ से तो निकल ही आती हैं, और उसके जस्ट अप साइड में एक दिशा मानी जाती है, और एक डाउन साइड में भी दिशा मानी जाती है। इस तरीके से दिशाओं की संख्या 10 बताई गई है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे। इस तरीके से दिशाओं का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ध्यान रखना, जो राइट हैंड की साइड रहेगा वो पूर्व होने वाला है, और राइट के जस्ट अपोजिट लेफ्ट उस साइड पश्चिम होने वाला है। ऊपर उत्तर, ऊपर से क्या है उत्तर है, तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है।
और दक्षिण इसका जस्ट अपोजिट है, तो वो नीचे ही होने वाला है डेफिनेटली। क्लियर। और उसके बीच में जो ये दिशाएं हैं वो मध्य दिशाएं हैं, इनको उप दिशाओं के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो सभी दिशाओं की जो संख्या हो गई वो यहाँ पे 8 हो गई। 2 दिशाएं इसमें अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे की भी दिशाएं जोड़ी गई हैं। इस तरीके से जो दिशाओं की संख्या है वो 10 दिशाएं हैं। तो दिशाएं हो जाती हैं यहाँ से क्लियर। ओके, दूरी अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो जो हम चलते हैं, जिस दूरी को हम लोग तय करते हैं, वो कोई ना कोई एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है और उस दूरी से दिशाएं भी बनती हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो देखते हैं अब क्वेश्चंस को और करते हैं उनको सॉल्व। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले अपना दिशाओं का, यहाँ से पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण दिशा हो गई। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते हैं। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो ध्यान रहे, एक जॉन है, सपोज डेट इस पॉइंट पर जॉन है और जॉन ने सुबह उत्तर दिशा में चलना शुरुआत की है। इधर उत्तर दिशा की साइड, तो उत्तर दिशा ऊपर होता है, याद रखना। तो सपोज डेट जॉन ऊपर इस साइड उत्तर दिशा में जा रहा है, क्लियर। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। पॉइंट है यहाँ पे सुबह, सुबह का मतलब सूर्य की दिशा हो गई पूर्व, और पूर्व का विपरीत पश्चिम, मतलब जॉन किधर मुड़ा हुआ है, पश्चिम दिशा में मुड़ा हुआ है। तो पश्चिम दिशा, इस तरीके से जॉन जो है पश्चिम दिशा में मुड़ चुका है। उसके बाद कहा जा रहा है इसके पश्चात वह बाएं मुड़ गया तथा रुक गया। इसके पश्चात किधर मुड़ा है, बाएं। अब इसका लेफ्ट इस साइड होगा ना, इस साइड होगा, इस साइड लेफ्ट होगा इसका, और इस साइड का होगा राइट होगा। अब ये बाएं मुड़ा है, इस साइड मुड़ा है तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, देखो बाएं मुड़कर यहाँ पे जॉन जो है रुक चुका है, स्टॉप हो चुका। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो फेस तो इसका इधर ही है, फेस इधर ही है आगे की साइड। तो जब फेस आगे की साइड है तो इधर कौन सी दिशा है, देखा जाए तो इधर जो है दक्षिण दिशा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर देने वाले हैं और बड़े ध्यान से इसको समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 12 मीटर चला। तो एक व्यक्ति है इस पॉइंट पर है और वो दक्षिण दिशा की ओर 12 मीटर चल रहा है। दक्षिण दिशा मतलब समझना है कि नीचे वो व्यक्ति कितना चल चुका है, 12 मीटर चला। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब इसका बायां किधर होगा, जब दक्षिण दिशा की साइड इसका जब फेस होगा तो इसका बायां उधर, यानी इसका बायां उधर और दायां इधर होने वाला है। और ये बाएं मुड़कर कितना चल गया, 16 मीटर चला हुआ है, क्लियर। 16 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा दो और 12 मीटर चला दो, 12 मीटर चला। अब वह आरंभ से किस दिशा में है, पॉइंट यहीं छिपा हुआ है, यहीं पे क्वेश्चन गलत होने के चांस थे। अब वह आरंभ से किस दिशा में है, क्वेश्चन ये कह रहा है अब वह आरंभ यानी स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई थी, यहाँ से अगर मैं देखूं तो किस दिशा में है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इस दिशा में है। और यहाँ से इस दिशा यानी कि ये दिशा कौन सी दिशा होती है, तो ये दिशा पूर्व दिशा होती है। तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको भी करते हैं सॉल्व और इसका निकालते हैं आंसर। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको करना है। तो क्वेश्चन पढ़ो, एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, चला दो इसको, माना एक्स बिंदु ये रहा, ठीक। और एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है और पश्चिम की तरफ 3 मील चलता है। तो यहां से पश्चिम किधर है, इधर है। पश्चिम की तरफ कितना चलता है, 3 मील चलता है। फिर दाएं मुड़कर 2 मील चलता है। अब इसका दायां ऊपर, फिर दाएं मुड़कर कितना मील चलता है, 2 मील चलता है, ठीक है, 2 मील चला दिया।
2 मील। फिर दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। यहाँ पे 1 मील इसको इस तरीके से चला दिया, यहाँ पे आ चुका है। अभी वह किस दिशा में है, यानी उसका जो फेस है वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर आ चुका है, उसका फेस अभी भी किस दिशा में है, इसी दिशा में तो है। और ये यहाँ से कौन सी दिशा बनती है, ये तो पूर्व दिशा बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बहुत इजीली तरीके से, इसको भी करते हैं सॉर्ट आउट और इसको करके सॉल्व करके निकालते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ से दक्षिण दिशा किधर है, नीचे। 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बायां ऊपर जाएगा, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में है, आंसर। उसका जो मुख है वो किस दिशा में है, उसका मुख यानी कि फेस ऊपर है, उत्तर है, ऊपर उत्तर यही है, तो इसका उत्तर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।